हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 30 में। और हर बार की तरह हम फटाफट से चलते हैं इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स की तरफ और हम शुरुआत करेंगे मार्वल से रिलेटेड न्यूज़ से। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है मार्वल डीसी क्रॉसओवर से रिलेटेड, और वो भी कॉमिक नहीं बल्कि MCU DC EU क्रॉसओवर से रिलेटेड। तो गेम्स रेडार के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान हमारे ब्लैक एडम यानी ड्वेन जॉनसन ने इच्छा जाहिर करी कि वो फ्यूचर में दोनों फ्रेंचाइजीज का क्रॉसओवर होते हुए देखना चाहते हैं, और इस चीज के लिए वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि ऐसा जरूर होगा। अब गाइस देखा जाए तो ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। ऑफ कोर्स दोनों कंपनीज प्रॉफिट चाहती हैं और कैपिटलिज्म का तो जमाना भी है। तो अगर इन फार फ्यूचर दोनों कंपनीज को अगर ऐसा लगे कि क्रॉस ओवर से वो अरबों डॉलर्स छाप सकते हैं, देन ये जरूर हो सकता है। पर इसके लिए अभी तो फिलहाल अपने ब्लैक एडम मूवी को सुपर हिट होना होगा, तभी ड्वेन जॉनसन DC EU पे अपनी पकड़ बना पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है डेयरडेविल से रिलेटेड। तो गाइस अब ये फाइनली कहा जा सकता है कि MCU का डेयरडेविल भी सीरियस कैरेक्टर होगा। तो हाल ही में लाइफ हैकर के साथ अपने एक इंटरव्यू में शी हल्क की राइटर जेसिका गाउन ने ये बताया कि MCU इस बार डेयरडेविल के कैरेक्टर के लिए कोई रोक टोक नहीं कर रहा। MCU की बस एक ही शर्त हमें दी गई थी कि हम कैरेक्टर के साथ जो भी करें, बट डेयरडेविल का सूट कैसा होगा वो हमें आजादी नहीं दी गई, यानी सूट वो पूरी तरह स्टूडियो के कंट्रोल में है। बट इसके आगे गांव ने जो कहा वो आपको खुश कर देगा। तो फाइनली गांव ने ये बता दिया कि वो जिन जिन कैरेक्टर्स को सीरीज में डाल रही हैं उन्हें वो शी हल्क के टोन में सेट करके डाल रही हैं, और उनका मकसद ही यही है कि वो ये दिखाएं कि ये जो हीरोज हैं वो जब दुनिया को नहीं बचा रहे होते तो वो क्या करते हैं, और इसीलिए उनके सीरीज का डेयरडेविल एक लाइटर टोन का होगा। तो इस हिसाब से अब समझ जाओ जो मैंने पिछले सुपर सैटरडे में भी कहा था कि सीरीज शी हल्क की है, शायद इसीलिए वो डेयरडेविल को लाइट कर रहे हैं, वरना वो अपने खुद के सीरीज में तो गारंटी एक डार्कर और सीरियस कैरेक्टर होगा। हमारी अगली अपडेट भी शी हल्क से ही रिलेटेड है। तो डेडलाइन के साथ एक इंटरव्यू में टाइटेनिया की एक्ट्रेस जमीला जमील ने यह स्पॉइल कर दिया कि एपिसोड 5 या 6 तक उनका काफी छोटा छोटा अपीयरेंस ही रहेगा सीरीज में, और 6th एपिसोड और उसके बाद टाइटेनिया का हेड ऑन शोडाउन होगा शी हल्क के अगेंस्ट, और शायद वो शी हल्क को उसके एज तक ले जाए। तो मैं तो कहूंगा कि ये देखना सच में एक्साइटिंग होगा। वैसे भी हम इंडियंस को दो औरतों को लड़ता हुआ देखने से ज्यादा मजा और किसी में नहीं आता। नेक्स्ट अपडेट भी शी हल्क से ही है। तो शो की राइटर जेसिका से जब प्रीमियर पे पूछा गया कि क्या शो में घोस्ट राइडर है, तो शो की राइटर जेसिका से जब प्रीमियर पे पूछा गया कि क्या शो में घोस्ट राइडर है, तो इस पे उन्होंने कहा कि शो में घोस्ट राइडर बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर है डॉनी ब्लेज नाम का जो कि एक मैजिशियन होगा, और बस एक ही एपिसोड के लिए होगा, और उस कैरेक्टर का घोस्ट राइडर से कोई लेना देना नहीं है। अब अगली अपडेट है ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से ये कुछ ऑफिशियल कैरेक्टर आर्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम शूरी, नाकिया, ओकोये, अटूमा, नेमर, नेमोरा, एम्बाकू और रीरी विलियम्स को देख सकते हैं। अब अगली अपडेट है वर्ल्ड वार हल्क से रिलेटेड। तो शी हल्क के प्रीमियर के दौरान एंटरटेनमेंट टुनाइट के एक सवाल पे कि अगर वर्ल्ड वार हल्क बना तो क्या उसमें मार्क रफेलो रहेंगे, जिस पे रफेलो ने साफ कह दिया कि अगर MCU बनाती है तो मैं जरूर रहूंगा। तो अब इस पे आप फैंस जो डिराइव करना चाहो कर लो, और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताना। अब अगली अपडेट है प्रोफेसर एक्स से रिलेटेड। तो जियान कार्लो एस्पोसितो अपना पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्रोफेसर एक्स के लिए, और कॉमिक बुक डॉट कॉम के साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोफेसर एक्स बने देन उनका कैरेक्टर एकदम फोर्स, ग्रेस और काम नेचर वाला होगा, जो केओस को कंट्रोल और दूसरों को मोटिवेट कर दे, ऐसा रहेगा उनका कैरेक्टर। यानी बंदा अपनी स्टैन एडगर वाली ट्रेट नहीं छोड़ रहा। बट मैंडलोरियन में इसके परफॉर्मेंस के बाद मैं तो कहूंगा कि MCU इसे एज विलन भी ले सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। वहीं शॉर्ट में और कुछ अपडेट्स दे देता हूं। तो मार्वल स्टूडियोज ने शी हल्क का एक टिंडर प्रोफाइल भी बना दिया है, तो राइट स्वाइप मार के आ जाओ गाइस। वहीं सीक्रेट इन्वेजन से एक रूमर है कि एमिलिया क्लार्क गिया नाम के एक स्क्रल का रोल प्ले कर रही हैं, और टॉम हॉलैंड ने मेंटल हेल्थ के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है। वहीं अब आते हैं सोनी मार्वल यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पे। तो मैडम वेब के सेट से ये एक पिक सामने आया है जहां 4 स्टार डाइनर नाम का एक कैफे बनाया गया है। अब जो नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही कैफे है जहां पीटर पार्कर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने आता था कॉमिक में। तो ये एक ईस्टर एग
काफी कूल है, बट हु नोज कि हमें मूवी में सोनी यूनिवर्स का पीटर शायद दिखा भी दें अपने दोस्तों के साथ चिल करते हुए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं स्पाइडर वर्स 2 मूवी के एक मर्चेंडाइज में एक और कैरेक्टर का हिंट मिल गया जो मूवी में दिखेगा, और इस बार ये कैरेक्टर है बेन राइली यानी स्कारलेट स्पाइडर का। तो स्कारलेट स्पाइडर एक्चुअल में पीटर पार्कर का एक क्लोन है जो कि बाद में जाके हीरो भी बन गया था। सो ये मूवी तो अपने रोस्टर को एक्सपैंड ही किए जा रही है यार। तो ये तो थे मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स पे। तो सबसे पहली अपडेट है ड्वेन जॉनसन से रिलेटेड। तो अपने हाल ही के एक इंटरव्यू के दौरान ड्वेन ने बताया कि शज़ैम मूवी जो आई थी उसके ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ब्लैक एडम का बहुत ज्यादा पार्ट था, और ड्वेन ने बकायदा वो स्क्रिप्ट चेंज करवाई क्योंकि उन्हें लगा कि वो मूवी वैसी नहीं बननी चाहिए थी कि उसमें ब्लैक एडम का जिक्र हो या यूज हो। एंड आई विल से ये फैसला सही भी रहा, कॉज शज़ैम मूवी जो बनी बेस्ट बनी। वहीं ब्लैक एडम मूवी के डिस्क्रिप्शन में इस बार मूवी के विलन सबैक के बैक स्टोरी का मेंशनिंग भी डाल दिया गया है। अगली अपडेट भी ब्लैक एडम से ही रिलेटेड है। तो ब्लैक एडम से ये कुछ कैरेक्टर प्रोमो रिलीज किए गए हैं, साइक्लोन और एटम स्मैशर का। वहीं इससे रिलेटेड ड्वेन जॉनसन ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो अभी से ही ब्लैक एडम के स्पिन ऑफ्स पे वर्क शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो इस रोस्टर को जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा और एक्सपैंड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होता है। अब हाल ही में जेस आइजनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब लोगों ने उनके लेक्स लूथर के पोर्ट्रियल को पसंद नहीं किया था और उन्हें बुरा भला कहा जा रहा था तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उन्होंने और राइटर ने बड़ी मेहनत करी थी कि एक नया पहलू स्क्रीन पे लाया जा सके। वैसे पर्सनली मुझे जेस का लेक्स लूथर सच में बहुत कमाल का लगा था। आपको कैसा लगा था हमें कमेंट में जरूर बताना। वहीं फाइनल अपडेट यह है कि वार्नर ब्रोस इस वीक एक्वामैन किंग ऑफ अटलांटिस मूवी के साथ साथ 18 HBO मैक्स ओरिजिनल शोज को HBO मैक्स से हटा रहा है। तो अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स पे। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के प्रीमियर से पहले उसका आखिरी ट्रेलर रिलीज किया गया जिसका नाम रखा गया है फायर विल रेन। यार ये शो अभी से काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, तो देखना एक्साइटिंग होगा। अब अगली अपडेट है कि एमी अवार्ड्स के लिए व्हाट इफ सीरीज के 4th एपिसोड यानी व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हैंड को चुन लिया गया है, और इस पे अब कहा भी जा रहा है कि आगे आने वाले दोनों व्हाट इफ सीरीज और भी ज्यादा बवाल और क्रेजी होने वाला है। वहीं स्टार वॉर्स विजन एनिमे को 2nd सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है। वैसे यार इसका पहला सीजन बहुत वीक था, अब देखते हैं इस बार डिज्नी एनिमे के साथ क्या कमाल करता है। अगली अपडेट है कि लायंस गेट ने दी हंगर गेम सीरीज की प्रीक्वल मूवी द बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक का फर्स्ट लुक इमेज रिलीज कर दिया है। और अगली अपडेट है कि द रिंग ऑफ पावर के 2 एपिसोड को 1 और 2 सितंबर को रिलीज किया जाएगा Amazon प्राइम पे, और फिर बाकी एपिसोड्स वीकली बेसिस पे आएंगे। अगली अपडेट भी लायंस गेट की ही तरफ से है। तो लायंस गेट और ट्विस्टेड पिक्चर्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो दोनों मिलकर एक नए 100 मूवी बनाने वाले हैं जो कि अगले साल 27 अक्टूबर 2023 को आएगी। तो आप सबने जिन्होंने 100 सीरीज नहीं देखी है वो इन मूवीज को जरूर देखो यार, थोड़ी डिस्टर्बिंग है बट बवाल है। अगली अपडेट है जॉन विक फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। तो इस फ्रेंचाइजी पे एक प्रीक्वल सीरीज आ रही है दी कॉन्टिनेंटल नाम से। अब ये सीरीज फोकस करेगी कि जॉन विक यूनिवर्स की ये कॉन्टिनेंटल होटल वर्क कैसे करती है और उसके बैकग्राउंड में कितना माफिया पॉलिटिक्स है। तो इस सीरीज के लिए तो एक्साइटमेंट बनती है भाई। वहीं अब नजर डाल लेते हैं एक बार बॉक्स ऑफिस पे। तो सोनी की बुलेट ट्रेन और सुपर पेट्स मूवी वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन टच कर गई है। वहीं मिनियंस राइज ऑफ ग्रू 800 मिलियन टच कर गई है, और इसी के साथ 2019 के बाद यूनिवर्सल स्टूडियोज दूसरी स्टूडियो बन गई है जिसने एक ही साल में $3 बिलियन से ज्यादा के मूवीज दिए हों। याद रहे ये माइलस्टोन सबसे पहले MCU ने क्रॉस किया था, बट गुड गोइंग यूनिवर्सल। और अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई का। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि फाइनली वन पंच मैन का सीजन 3 अनाउंस कर दिया गया है। आखिरकार ये हुआ तो, और अब ना मजा आएगा भिड़ो, क्योंकि मॉन्स्टर हाइडआउट आर्क जो बवाल चीज है ना बे कि क्या ही बताया जाए। जिन्होंने मांगा पड़ी है वो तो सच में पगला चुके होंगे इस न्यूज से। अगली अपडेट है कि मापा स्टूडियोज के CEO ने ये कह डाला है कि वो चेनसॉ मैन के राइटर तात्सुकी फुजीमोटो के हर एक स्टोरी पे अब एनिमे लाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो तात्सुकी की मेहनत रंग लाई है। कांग्रेट्स टू तात्सुकी, एंड यस वी आर
आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर चेनसॉ मैन। वहीं ओवरलॉर्ड दी होली किंगडम मूवी से ये एक विजुअल रिलीज किया गया है और ये मूवी दी पैलेडिन ऑफ सेक्रेड किंगडम आर्क को कवर करेगी। वहीं एक और अपडेट है वन पंच मैन से कि वन पंच मैन का मांगा अभी कुछ वक्त के लिए हियाटस पे जाने वाला है। वहीं कोनोसुबा फैंस के लिए गुड न्यूज है कि मेगुमिन पे अब एक स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है और इस एनीमे का ट्रेलर इसी महीने 26 तारीख को रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है तेनश्यूरा से रिलेटेड। तो तेनश्यूरा की मूवी स्कारलेट बॉन्ड से उसका सेकंड ट्रेलर रिलीज किया गया है और ये मूवी अर्ली 2023 में रिलीज होगी। अगली अपडेट है वन पीस से। तो वन पीस रेड मूवी अब ऑल टाइम मोस्ट ग्रॉसिंग वन पीस मूवी बन गई है। वैसे ये मूवी जापान में कई रिकॉर्ड्स तोड़े जा रही है। लेट्स सी कि ये इंडिया में कब आती है। और क्रंची रोल के एनीमे अवार्ड से एक अपडेट आई है कि 2023 का एनीमे अवार्ड्स इस बार जापान में होगा और इस अवार्ड शो को क्रंची रोल के सोशल पे स्ट्रीम भी किया जाएगा। अब फोर्टनाइट में फाइनली ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स को ला दिया गया है उनके कोलैबोरेशन के बाद। तो अब आप वेजिटा बनकर अतरंगी सा या चूतिया डांस करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।